गाइस, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस जो है देहरादून में अभी बारिश हो रही है, जो कि आज बहुत तगड़ी बारिश हो रही। रात को भी बारिश हुई थी और अभी भी हो रही है बारिश। तो देख सकते हैं आप कितनी बारिश हो रही है। देखिए बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज जन्माष्टमी वाले दिन दबा के बारिश हुई हमारे देहरादून में, बहुत बारिश हुई है। ये जन्माष्टमी पे देखिए आंधी तूफान बहुत आया था रात को। आज रात को और मौसम देखो आप कैसा हो रखा है। हमारे देहरादून में मौसम बिल्कुल काला घना हो गया जन्माष्टमी वाले दिन। ये देखिए आंधी तूफान बुरी तरीके से। गाइस इस बार में जो है जन्माष्टमी नहीं मनाया मैंने। और हर साल जो है राधा कृष्ण जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मैं मनाती थी। लेकिन इस साल देखो मंदिर पूरी सुन्नी पड़ी है, पूरा सूना सूना हो रखा है। क्योंकि मैं हर साल बहुत धूमधाम से जो है जन्माष्टमी का त्यौहार मनाती हूँ मैं। और इस साल जो है मेरा त्यौहार नहीं था, मंदिर मेरी सुनी हो गई। क्योंकि जो त्यौहार जिसके ज़रिए से मैं मनाती थी वही नहीं रहे अब। तो फिर अब क्या करना, जिसके लिए मैं सब कुछ देखकर खुश रहती थी, जिसके लिए मैं सब 16 श्रृंगार करती थी, जिसके लिए मैं भगवान का भी मान सम्मान इज्जत मतलब सब कुछ करती थी, भगवान के लिए भी और अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए सब कुछ करती थी। लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया कि हर चीज़ बस दुख देती है। हर चीज़ समय समय पे हर चीज़ का दुख होता है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि हर हम साथ रहते थे तो सब मिलके कितने अच्छे से धूमधाम से हाँ पूजा पाठ करते थे। गाइस ये देखिए प्रसाद है जन्माष्टमी का, जो कि क्या हुआ हम नहीं मनाए तो क्या हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जो है जन्माष्टमी का प्रसाद आ चुका था। जो भी हमारे बहुत दूर से प्रसाद आया है ये, और बेचारे जो है हमारे लिए सब कुछ प्रसाद में सब कुछ भेजा था उन्होंने, और जो कि उन्होंने मनाया था, हमारा नहीं था तो हमारे लिए प्रसाद भेज दिया था। हे गाइस, तो आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। और मेरे कान्हा जी का जो है इस साल मैं अपने कान्हा के साथ जन्माष्टमी नहीं मनाया है ना कान्हा। मैंने इस बार कुछ नहीं किया ना आपके साथ, कुछ भी नहीं किया मैंने। मेरा मंदिर भी सुना सुना था और मेरे कान्हा जी भी सुना सुना थे। तो मैंने जो है इस साल अपने कान्हा के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं किया। और अपने कान्हा लाखों लोग जो है मेरे कान्हा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। काफ़ी लोग जो है मेरे कान्हा का बर्थडे मना रहे थे, आप सब ने भी खुशी से मनाया होगा। लेकिन इस बार जो है मेरे कान्हा का बर्थडे मैंने नहीं मनाया। मैं हर साल बर्थडे मनाती थी, सेलिब्रेट करती थी अपने कान्हा का, खूब अच्छे से प्यार से सजाती थी, सब कुछ करती थी। पर कान्हा को पता है मेरे बारे में कि मेरे कान्हा कि हमारे साथ क्या हो रखा है ना कानू। तो इस साल मैं आपसे माफ़ी मांग चुकी हूँ और आपने मुझे माफ़ भी कर दिया है। और आपको पता है, आप भी तो बोल नहीं सकते ना कुछ भी, पर समझ सब जाते हो ना आप इशारों में, है ना। सब समझ जाता है मेरा कान्हा तो, है ना कानू। बहुत प्यारा कान्हा है मेरे पास, तो बहुत प्यारा कान्हा है ना कानू। तो मैं गाइस इस साल बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, बट हाँ मैंने ड्रेस पहना दिया था अपने कान्हा को। और कान्हा को ऐसे ड्रेस वगैरह पहना के इनका ड्रेसअप कर दिया था मैंने। बट जो आगे हम करते थे वो नहीं किया मैंने। तो कोई बात नहीं, इस साल ना सही तो अगले साल सही। दुनिया संसार में मेरे कान्हा का बर्थडे मनाया है ना, मैंने नहीं मनाया तो कोई बात नहीं। क्योंकि कान्हा को सब कुछ पता है कि मेरे साथ क्या हो रखा है ना कानू, है ना बाबू। कान्हा का मेरा साथ बहुत समय से है और कान्हा के होते हुए मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अब आगे ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि भगवान को भी अपना काम करना पड़ता है ना। अब इनकी ड्यूटी है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो कान्हा जी जो हैं जैसे हमारी ड्यूटी होती है, हम टाइम पे अपने सैलून आएँ और टाइम पे जो है मैं अपने काम पे फोकस करूँ, काम करूँ। जैसे यूट्यूब पे ही काम कर रही हूँ तो मैं वीडियो पोस्ट करूँ
और समय एक टाइम होता है, ड्यूटी जाने का टाइम होता है, खाना पीने का टाइम होता है। तो ऐसे ही भगवान ने हमारा भविष्य भी बना रखा है, जो कि हमारे भविष्य में कब दुख आना है, कब सुख आना है, और ये सब चीज़ें भगवान के अंडर में होता है। तो किसके हिस्से का कितना गम है, तकलीफ़ें हैं जो हमको फेस करना है और कितनी नहीं है, वो सब इनकी ड्यूटी होती है, इन्हें करना होता है। लेकिन हम साथ नहीं छोड़ सकते ये सोच के कि आज मेरे पे दुख आया तो दुख देखिए बहुत बड़ा है मेरे लिए, और ज़िंदगी जो है चली गई है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान को हम दोषी क्यों दें, है ना। बहुत लोग हैं जो भगवान को दोषी देते हैं, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बोलते हैं। कहीं ना कहीं मैंने भी बोला है, क्योंकि जब गुस्सा आता है ना तो हम अपने माँ बाप को ही बोलते हैं सारी चीज़ें। आपने अक्सर देखा होगा कि माँ बाप को बोलते हैं हम कि पापा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप मेरे लिए ये नहीं लेके आए, आपने मेरे को ये नहीं ला के दिया। मम्मी को बोलते हैं हम कि मम्मी आपने मेरे लिए यकीन नहीं किया, आज ये लाया ही नहीं आप मेरे लिए, मम्मी आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया। तो सब कुछ बटा हुआ होता है, समझ सकते हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ऐसे ही होता है। तो भगवान की भी ड्यूटी है और भगवान को अपना काम करना है, लेकिन हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, आपस में बता देते हैं एक दूसरे को दुख, एक दूसरे को प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं मिलकर और तकलीफ़ बता के। लेकिन भगवान जी का जो साया है ना हमारे लिए वही बहुत है, क्योंकि मेरे पे भी से कितना बड़ा दुख आया है, बहुत तकलीफ़ आई है, मैंने काफ़ी चीज़ों का फेस किया है। तो वो मेरे यहाँ लिखा हुआ था, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि मुझे ऐसा फेस करना है और मुझे ये करना पड़ेगा। तो भगवान ने मुझे पहले से ही मतलब ट्रेंड कर दिया था कि जो है रितु तुम्हारे लाइफ में इतनी तकलीफ़ आने वाली है, तुम्हारे साथ ही कोई ऐसी घटना घटने वाली है जिससे कि आपको तकलीफ़ होगी। तो मैंने इसीलिए जो है मेरे साथ ये हुआ था। लेकिन मैं भगवान को दोषी नहीं देती, मैं दोष नहीं देती इनको, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा बुरा किया होता ना तो अभी तक और मेरे साथ घटना घटती। मतलब भगवान को हम, सीधी सी बात है, हम भगवान को अपने दोषी नहीं मान सकते। हमारे कर्म में जो लिख रखा है प्रभु ने वो तो होगा, है ना कानू, उसके दोषी तो आप नहीं हो ना कानू। तो मेरे साथ तो कोई भी नहीं, मेरा दुख सुख के साथी मेरे कान्हा जी हैं। और मैंने कान्हा जी से वादा किया है कि कान्हा जी अब मैं जिस हाल में रहूँगी, जैसी भी कंडीशन में रहूँगी, गम में रहूँगी या खुशी में रहूँगी, कैसे रहूँगी वो आपको रखना है। तो मेरे कान्हा जी मेरी बात सब सुनते हैं और जो मेरे लिए अच्छा होता है वो वही करते हैं, है ना कानू। सभी को बता दो कि आपके मन में जो आता है वही आप हमारे लिए करते हो। क्या हमारे लिए ठीक है, क्या पता हमारे लिए क्या चीज़ सही चीज़ें करने वाले हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा लगता है कि हमारे कान्हा जी सब सुन रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत शक्ति मिलती है। तो हम अपने कहने का मतलब मैं भगवान को दोषी नहीं दे सकती। बेशक मेरी लाइफ में जो भी हुआ, जैसा हुआ, भगवान को मैं गलत नहीं ठहरा सकती। क्यों कान्हा? क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं कान्हा से और अपने इंसानी रूप में जो है हम भगवान से प्यार करते हैं। भगवान भी तो एक दिन जग छोड़ के गए हैं ना। कौन सा भगवान को हमने देखा है कि उनकी मृत्यु कब हुई है, कब उनकी भविष्य ख़राब हुआ, उन्होंने क्या क्या कष्ट झेला है। तो ऐसा कुछ मुझे भी नहीं मालूम है। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ। तो हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। हम यही मांगते हैं भगवान, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी के बारे में हंसी मजाक नहीं उड़ाते। वो यूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है अपने हृदय को ठेस पहुंचाना। मतलब दूसरों को तकलीफ़ देंगे तो वो अपने हृदय को ठेस पहुंचाना हुआ। हम किसी और के लिए गलत करेंगे तो वो अपने लिए होगा। मेरा मानना, मेरा भविष्य ऐसा है। तो मेरे साथ यही है कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती। हाँ ठीक है, कोई किसी चीज़ से खुश है तो उसे खुश रहने का अधिकार है, खुश रहे। तो इसीलिए हमने आपकी बार अपने कान्हा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। इस चीज़ का हमें बहुत अफसोस है और दुख भी लगता है दिल में, क्योंकि जिसके लिए मैं करती थी सब कुछ क्या था वो तो पता ही है। लेकिन ये कि हाँ, हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है, पर कोई बात नहीं। भगवान मुझे जिस हाल में रखेंगे मैं उस हाल में रहूँगी। मेरे मेन गार्जियन मेरे खाटू श्याम है और मेरे कान्हा जी हैं। तो कान्हा जी से बस अब यही चाहते हैं कि कान्हा आप जिस हाल में रखोगे
मैं उस हाल में रहूँगी। तो हमारे कान्हा जी आप सभी को कैसे लगते हैं हमें ज़रूर बताना, ठीक है। और ऐसा नहीं है यार, सब कुछ एक टाइम बंधा हुआ है, एक रूटीन है, कब हमें खाना खाना है और हमें कब खाना खिलाना है, कब अपने परिवार को देखना है और कब अपने परिवार को खुश करके रखना है। तो वैसे ही भगवान के हाथ में है और भगवान जी हमें कब खुश रखेंगे, कब रुलाएंगे, कब हंसाएंगे, ये इनके हाथ में है। पर हमारे प्रभु बहुत अच्छे हैं और हमारे कान्हा जी, मेरे कान्हा बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने कान्हा से, पर मैं अभी कुछ चीज़ें अच्छा नहीं कर रही हूँ अपने कान्हा के लिए, तो अच्छा सोचूंगी, अच्छा करूँगी। भगवान कभी गलत नहीं होते। भगवान मानते हैं थोड़ा कष्ट आता है, थोड़ा मन दुखी होता है, लेकिन हाँ थोड़े दिन बाद सब कुछ अच्छा भी हो जाता है। तो बस आज नहीं तो कल भगवान भी सब ठीक कर देंगे, ठीक है। जितना हो सके अपने मन में अच्छे विचार लाओ, ठीक है। किसी के बारे में कभी गलत मत सोचो। कोई आपसे खुश है या आपसे नाराज़ है तो आप यूँ मत सोचो कि ये मेरी वजह से हो रहा है। यूँ सोचो क्या पता उसकी तकलीफ़ क्या है, उसका दर्द क्या है, ठीक है। तो जय श्री राधे कृष्णा। और आप सब अपना ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें, ठीक है। बाकी कान्हा जी की कृपा आप सभी पे बरसती रहेगी। जय श्री राधे कृष्णा।